अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला कुम्मलि अत्बाइहि मिनस सिद्दीक़ीन वश्शुहदाइ वस्सालिहीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशाअ व यहदी इलैहि मन युनीब सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। दरूद शरीफ बावाज़े बुलंद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरे निहायत ही मोहतरम सामईन गिरामी कदर और आज की इस महफिल पाक में शामिल होने वाले जुमला उलमाए किराम, सादात इज़ाम, हज़रात किराम, मैं इस इलाके में पहली मर्तबा आया हूँ। अगरचे इस इलाके का नाम मलाल है, लेकिन यहाँ आकर पता चला यहाँ कुछ कोई मलाल नहीं है। नाम मलाल है, लेकिन लोगों के दिलों में भी मलाल नहीं है और यहाँ आकर मलाल भी महसूस नहीं होता। अल्लाह अहले इलाका को शादो आबाद रखे। हज़रात किराम, निहायत इख्तिसार के साथ चंद बातें आपके गोश गुजार करूँगा। यहाँ तमाम अहबाब तशरीफ़ लाने वाले मैं देखता हूँ कि अहले निस्बत भी हैं, अहले मोहब्बत भी हैं, और ये दो खूबियाँ ऐसी होती हैं कि अगर कोई इंसान फी ज़ाते ही कोई और कमाल ना रखता हो, अगर कोई इंसान मिसाल के तौर पर गैर आलिम है, इल्म उसे नहीं, ना वो कुरान मजीद को समझ सकता है, ना अहादीस को समझ सकता है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ ये एक वस्फ मौजूद है, क्वालिटी मौजूद है कि उसकी निस्बत अल्लाह वालों के साथ है, तो वो इंसान इस दुनिया में भी और वो अगले जहान भी वो कामयाब ही रहता है, क्योंकि उसकी निस्बत सच्ची है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल मर्उ मअ मन अहब, फरमाया कि क़यामत के रोज जो इंसान इस दुनिया में किसी से मोहब्बत करता है ना, क़यामत के रोज उसका हशर भी उसी के साथ हो। तो अपनी मोहब्बतों को पाक रखें, अहलुल्लाह के साथ मोहब्बत रखें कि अल्लाह वालों की जो मोहब्बत है वो इंसान को दारैन में कामयाब कर देती है। जो आयत करीमा
मैंने अभी आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, इसमें भी रब ताला ने इन्हीं चुनिंदा लोगों का जिक्र फरमाया है। अल्लाह ने फरमाया अल्लाहु यजतबी इलैहि मन यशा। हजरात किराम, निहायत गौर तलब बात है, आपकी तवज्जुहात को मैं अपनी जानिब मबजूल कराना चाहता हूँ। जो पीछे हजरात खड़े हैं, अगर आप आगे आकर तशरीफ रखें तो समात में भी आपको आसानी होगी और मुझे बात करने में भी आसानी होगी। तो बात में ये कर रहा था कि रब ताला ने कुरान मजीद में इन्हीं चुनिंदा लोगों का जिक्र फरमाया। क्या अल्लाह ने कहा? फरमाया कि अल्लाह चुन लेता है, अल्लाहु यजतबी इलैहि। ये ही हा की जो ज़मीर है ये राजे है अल्लाह की तरफ, यानी अल्लाह चुनता है अपनी जानिब जिसको चाहता है। ये इसका लफ्जी तर्जुमा कि अल्लाह जिसको चाहता है अपने लिए चुन लेता है। ये चुनना जो है होता है ये मिन जानिबिल्लाह होता है। इसकी तफसील में मैं नहीं जाता कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगरचे इज्तिबा यानी चुनना मिन जानिबिल्लाह होता है, लेकिन वो लोग अपनी जुहद से, अपनी कोशिश से, इबादात से, मुजाहदात से, रियाजात से अल्लाह का कुर्ब हासिल करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं अल्लाह के बरगुज़ीदा जो पैदाइशी तौर पर इस मकाम पर फाइज होते हैं। बाकी लोग रियाजात, मुजाहदात उम्र के साथ साथ करते करते उस मकाम पर पहुंचते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं औलिया की सफ में जो पैदाइशी तौर पर इस मकाम पर फाइज होते हैं। उनका जो चुना जाना है वो रब ताला उनकी पैदाइश से भी पहले मुतअय्यन करके उनके पैदा होने के वक्त उनको मादरजाद वली पैदा करता है। अल्लाहु यजतबी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन युनीब। और दूसरा हिस्सा आगे अल्लाह फरमा रहा है कि दूसरी बात यह है कि हिदायत अल्लाह उसी को देता है जो उसकी तरफ रुजू करता है। यानी हिदायत हासिल करने के लिए रुजू इल्लाह जरूरी है। हम नमाज में अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। ये हम पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर, हमें सिराते मुस्तकीम पर कायम रख, उस रास्ते पर जिस रास्ते पर तेरे महबूब लोग, तेरे खास बरगुज़ीदा लोग कायम रहे। तो ये हम उनकी इत्तिबा फिल हकीकत अगर देखा जाए तो अल्लाह से, उन अल्लाह के खास लोगों की इत्तिबा की दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें अपने बरगुज़ीदा लोगों में से रखना, उनके रास्ते पर कायम रखना। और जो गुमराह लोग हैं, जो भटकाए हुए लोग हैं, उनके रास्ते से हमें बचाना। तो हिदायत उसी को मिलती है जो अल्लाह की जानिब रुजू करे। अब हजरात किराम, एक सवाल है कि अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने की जो बात है, तो क्या हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जानिब रुजू इस अंदाज से करना चाहिए कि हम रिसालत के मर्तबे को पार करते हुए सीधा अल्लाह की जानिब, अल्लाह की बारगाह में पहुंचे? ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ने फरमाया कि मन युतिइर रसूला फक़द अता अल्लाह।
इस तरह की और बहुत सी आयत है कि जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। इताअत रसूल क्या है? इताअतुल्लाह, अल्लाह की इताअत इताअत रसूल है, और रसूल की इताअत इताअत अल्लाह की है। ये दोनों चीजें लाजिम व मलजूम है। तो हजरात, नबी की इताअत के अंदर अगर रिसालत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक को लिया जाए तो आपकी इताअत फिल हकीकत वो होगी कि जो हुजूर ने फरमाया कि सिराते मुस्तकीम पर वो इंसान है कि जो मेरे तरीक पर और मेरे सहाबा के तरीक पर गामजन हो। लिहाजा सहाबा किराम की इत्तिबा भी जरूरी है कि वो मुत्तबईन रसूल है, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की, इसलिए आज उम्मत उनकी इत्तिबा करती है। और इस बरगुज़ीदा तबके की यानी सहाबा की इताअत करने वाला तबका, ये उम्मत में इस तबके को खास औलिया अल्लाह के नाम से मौसूम किया गया और सूफिया के नाम से मौसूम किया गया। वली का माना क्या है? वलयुन मादा है। वलयुन इसके बहुत से मानी हैं। एक माना मिसाल के तौर पर वलयुन का माना मोहब्बत, या दूसरा माना वलयुन का माना दोस्ती। तो वलीयुन बर वजन फाइलुन, ये फाइलुन जो है ना, ये इसमें फाइल के तौर पर भी आता है और मफऊल के तौर पर भी आता है। यानी वलीयुन, वली का माना अगर मोहब्बत लिया जाए मादा, तो वली का माना मुहिब भी है, महबूब भी है। अगर दोस्त लिया जाए तो दोस्ती करने वाला भी है और जिसके साथ दोस्ती की जाए ये भी है। तो वली के अंदर दोनों चीजें हैं, मुहिब भी है, महबूब भी है। एक बारीक सी बात है कि मुहिब और महबूब दोनों जमा हो गए, ये कैसी अजीब बात है। ये मुहिब जो होता है वो तो होता है मोहब्बत करने वाला, महबूब होता है जिससे मोहब्बत की जाए। भाई गौर से बात सुने, लुत्फ आएगा आपको। ये अभी आप यूं समझे कि मिन जानिब रसूल ये बात अता हुई है। हज़रात किराम, मुहिब है और महबूब दोनों अगरचे देखा जाए मुतजाद चीजें हैं। भाई मैं अगर किसी से मोहब्बत करता हूं, मैं कहता हूं मैं मुहिब हूं, यानी मोहब्बत करने वाला। जिससे मोहब्बत करूंगा वो मेरी जात से खारिज कोई चीज होगी ना, ठीक है। मेरी जात से खारिज कोई चीज है। मैं अगर कहूं मैं फलां इंसान से मोहब्बत करता हूं, तो मेरा महबूब वो एक अलग जात है, वो अलग चीज है। मुहिब जो मैं हूं, मैं अलग हूं। ये तो दो चीजें हो गई, अलग अलग चीजें हैं। तो वली जो होता है ये मुहिब भी है, महबूब भी है। ये तो फिर जमे जिद्दैन होगी कि मुहिब और चीज है, महबूब और चीज है, और वली जो है वो दोनों मुहिब भी है, महबूब भी है। इसका क्या माना? इसका माना ये है हजरात किराम कि जो वली होता है वो एक एतबार से, एक जिहत से वो मुहिब होता है। यानी मुहिब कैसे होता है? मुहिब मोहब्बत करने वाला होता है। पहले उसको मोहब्बत करने वाला बनाया जाता है। वली का पहला मकाम मुहिब्बियत का मकाम है कि पहले वली मोहब्बत करने वाला बनता है। मोहब्बत किससे करता है? वली अल्लाह से मोहब्बत करता है।
अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करता है। यारो, अल्लाह से मोहब्बत तो हर इंसान करता है। जो अपने आप को मोमिन कहता है, मुसलमान कहता है, हर इंसान अपने आप को अल्लाह का मुहिब कहता है, इबादत करता है, नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, ज़कात देता है, सब आकाम खुदाबंदी की तकमील करता है। ये उसकी मुहिब्बियत का मकाम है ना, उसकी दलील है कि अल्लाह से मोहब्बत करता है, उसकी वजह से उसके अहकामात को पूरा कर रहा है। लेकिन इसी मुहिब्बियत में एक और चीज भी मौजूद है जो अक्सर औकात लोग फरामोश करते हैं, वो है लोगों से मोहब्बत, मखलूक से मोहब्बत। ये मुहिब्बियत की का दूसरा उसकी सिफ्त है। पहली सिफ्त है मुहिब्बियत की कि अल्लाह से मोहब्बत, दूसरी सिफ्त है कि मखलूक से मोहब्बत। तो वली जो होता है, अव्वलन वो मुहिब बनता है, मोहब्बत करने वाला। मोहब्बत करता है अल्लाह से और उसकी मखलूक से। मखलूक तो इंसान है, इंसान के अलावा जो कुछ भी मौजूद है हर चीज मखलूक है, हत्ता के हशरातुल अर्ज भी मखलूक है, मट्टी है, जर्रात है, हर चीज मखलूक है। तो जो वली होता है वो अल्लाह की मोहब्बत में इस कदर आगे बढ़ जाता है कि अल्लाह की पैदा करदा चीज, अल्लाह की जो मखलूकात हैं, उनकी मोहब्बत को भी अपने पर वाजिब व फर्ज कर लेता है, जो कि फर्ज है। ये हो गया पहला मकाम मुहिब्बियत का। दूसरा मकाम महबूबियत का। वली का पहला मकाम हो गया कि वो पहले मोहब्बत करता है अल्लाह से और उसके मखलूक से। दूसरा मकाम, इसके बदले में जो अल्लाह उसे अता करता है वो क्या है कि अल्लाह कहता है कि ऐ इंसान, तू मुझसे मोहब्बत करता है, मेरी मखलूक से मोहब्बत करता है, मेरी मखलूक की ऐब पोशी करता है, मेरी मखलूक पर रहम करता है, उस पर तू जो मेरी सिफत करीमी है उसका इजहार करता है। तो ऐ इंसान, अब तू मुहिब नहीं रहा, तू महबूब हो गया। तो अल्लाह उसे मकामे महबूबियत पर फाइज कर देता है, यानी अल्लाह उसे कहता है कि अब तू मेरा महबूब है। पहले तू मुहिब था, मुझसे मोहब्बत करता था, लेकिन अब ए इंसान, तेरे इस अमल के बदले में मैंने तुझे मकामे महबूबियत पर फाइज कर दिया कि अब मैं अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता हूं। तो हजरात किराम, ये इस एतबार से अगर देखा जाए तो वली जो होता है मुहिब भी है, महबूब भी। कि वली अव्वलन मुहिब होता है, फिर महबूब हो जाता है। और विलायत कामिला या विलायत ताम्मा का जो मरकज है, जो सबसे पहले मिस्दाक है लफ्ज़े वली का, वो और कोई नहीं, हमारे नबी करीम आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की जात है। फाजिल बरेलवी ने कहा था ना कि मैं तो कि उन्होंने कहा कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। महबूब और मुहिब में मेरा तेरा नहीं है, महबूब भी वही, फिर मुहिब भी वही। यानी अल्लाह की जात अगर आप देखें, पहले महबूब
बनती है उस मोहब्बत करने वाले वली की, फिर वो जात यानी जाते बारी ताला मुहिब बनती है, यानी उस मखलूक से, उस वली से मोहब्बत करती है। वली का माना आपको मफहूम समझ आया कि वली का माना है मोहब्बत करने वाला या जिससे मोहब्बत की जाए। तो अल्लाह अगरचे मोहब्बत खुद करता है लेकिन उसका इजहार लोगों से कराता है कि अल्लाह लोगों के दिलों में उस अपने महबूब पर गुज़ीदा इंसान की मोहब्बत डाल देता है कि ए, और ये हदीस कुदसी है कि अल्लाह फरमाता है कि ए जिब्राइल, दुनिया के खित्ते के इस मकाम पर जाओ, यहां मेरा एक महबूब बंदा रहता है और तुम भी उससे मोहब्बत करो। तमाम मखलूकाते समावी को, आसमान में जितनी रहने वाली मखलूकात हैं, उनको भी हुक्म दो कि इस जमीन पर, इस खित्ते पर यह बंदा रहता है, इससे मोहब्बत करो। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह का महबूब है। जब आसमान में ये निदा हो जाती है तो उसके बाद अल्लाह हुक्म फरमाता है, ए जिब्राइल अब जमीन पर उतरो और जमीन वालों के, अहले दिल वालों के, यानी ईमान वालों के दिलों में इस मेरे महबूब बंदे की मोहब्बत डाल दो। तो जब मोहब्बत अहले ईमान के दिलों में डाल दी जाती है तो वो बगैर चूनो चरा, बगैर किसी हाजत इश्तिहार के, बगैर किसी हाजत ऐलान के, बगैर किसी हाजत मुनादी के, वो उस महबूबे किबरिया की बारगाह में उसके पास हाजिर हो जाते हैं। उनके दिलों में, यानी उनके दिलों को बांध दिया जाता है मोहब्बत की रस्सी के साथ और उनको फिर खींचा जाता है उस महबूबे किबरिया की तरफ। तो हजराते किराम, अब ये सवाल पैदा होता है कि अल्लाह जो चुनता है अपनी खास तवज्जुहात से वली एक बंदाए मोमिन को और उसको मकामे विलायत अता करता है, सवाल ये पैदा हुआ कि विलायत तो अल्लाह ने अता कर दी उस फर्द वाहिद को। हजरात आप तशरीफ रखें, आप बैठ जाएं, तशरीफ जो पीछे आ रहे हैं बैठ जाएं। मैं रिवायती खतीब नहीं हूं, शोर शराबे वाली बात मैं नहीं करता और ना मैं कोई पेशावर खतीब हूं। आपकी मोहब्बत है, अहले आने इलाका ने मोहब्बत से दावत दी, चंद टूटी फूटी बातें हैं, सुन लें। अल्लाह मुझे भी हक कहने की तौफीक अता फरमाए और हमें इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। मकसद मेरा सिर्फ इबलाग पैगाम है, कुछ भी नहीं। और आप बैठ जाएं, तशरीफ रखें। तो हजरात, बात मैं कर रहा था, अल्लाह जो चुन लेता है ना औलिया को, अब सवाल ये पैदा हुआ कि फर्द वाहिद को अल्लाह ने चुना, उसको वो मकाम मिल गया। अब मखलूक के लिए जो ये पैगाम है हदीस कुदसी में कि उसकी तरफ जाओ, यानी मलाइका को भी निदा हुई कि इससे मोहब्बत करो, इसको देखो, इसको मरकज बनाओ, अपनी नजर का, अपनी निगाहों का मरकज बनाओ, अपने दिल को इसकी जानिब मोड़ो और किबलाए दिल इसको बनाओ। तो ये मुनादी अल्लाह क्यों फरमाता है? अल्लाह को तो ये फरमाना चाहिए कि जिस अंदाज से इसने मेरा कुर्ब हासिल किया है तुम भी वैसे ही करो। बात समझ आई है कि होना तो ये चाहिए कि अल्लाह फरमाता ये जो मेरा बंदा है इसको मैंने मकामे महबूबियत पर फाइज किया क्योंकि ये पहले मेरा और मेरी मखलूक का मुहिब बना, तो लिहाजा इसके नक्शे कदम पर चलो और इस अंदाज से मेरा कुर्ब हासिल करो ताकि तुम्हें भी मकामे विलायत में अता करूं। तो अल्लाह ताला ने ये क्यों इरशाद फरमाया कि इसकी तरफ जाओ
इसके पास बैठो। हजरात निहायत गौर तलब बात है। तो इससे मालूम यह होता है कि कोई बात है, अल्लाह ने यूं ही नहीं फरमाया कि मेरे मकबूलों, मेरे चुनिदा लोगों, मेरे औलिया के पास जाओ। इसके अंदर लाजिमन कोई हिकमत है, कोई राज है, कोई पोशीदा बात है, कोई गोहरे नायाब है जिस तक इंसान, आम इंसान की रसाई नहीं है। क्या बात है जी। हजरात किराम, बहुत सी हिकमतें हैं। मैं बयान करना चाहूं तो बहुत तवील हो जाएगी बात। एक दो बातें। हिकमत क्या है? एक चीज दुनियाए तसव्वुफ में जो सूफिया किराम हैं, सूफिया किराम के मानने वाले हैं और सूफिया को पहचानने वाले हैं, वो एक चीज से वाकिफ होते हैं। तसव्वुफ की एक इस्तिलाह है फैज। तसव्वुफ की इस्तिलाह है फैज। अगरचे ये और मानी में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इस्तिलाह तसव्वुफ में इसका एक खास माना है। फाजा यफीजु फैजन। फैज का माना होता है फाजा यफीजु। इसका लुग़वी माना होता है किसी चीज का ज्यादा हो जाना, किसी चीज का ज्यादा हो जाना, इसको कहते हैं फाजा यफीजु। अब इस लुग़वी माने को अपने जहन में रखें और तसव्वुफ के इस्तिलाही माना पर गौर करें कि अल्लाह तबारक व तआला की जब वो बंदाए मोमिन यानी अल्लाह का जो वली होता है, जब अल्लाह की जानिब रुजू करता है और सुलूक की मनाजिल तय करता है, नफ्स कशी करता है, नफसानियत की नफी करता है, इज्जत इख्तियार करता है, तकब्बुर को खत्म करता है, अलगर्ज जितनी रियाजात करके वो अल्लाह की जानिब जाता है, अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है, तो वली जो होता है ना, वो अल्लाह की जानिब जो सफर कर रहा होता है, तो इससे अल्लाह की खास तवज्जुहात का वो मरकज बन जाता है। अल्लाह ताला की जो सिफात हैं उनका मजहर अतम बन जाता है। यानी जब वो उस मकाम पर फायज होता है तो उस वली अल्लाह पर, अगरचे वो दुनिया पर बैठा है, आसमाने दुनियावी से अल्लाह ताला अपनी तजल्लियात का नुज़ूल फरमाता है, नुज़ूल फरमाता है और उसकी खास तजल्ली उस बंदा मोमिन, उस वली पर उतर रही होती है। अब मखलूक खालिक का मुकाबला तो नहीं कर सकती ना, मखलूक महदूद है, खालिक जो है वो गैर महदूद है, उसकी कोई हद नहीं। तो पैमाना जो है, जितना उसका हुजम होगा उतना ही वो अपने अंदर उस चीज को कबूल करेगा। तो वली अल्लाह जो होता है, हर वली अल्लाह का पैमाना उसका मुख्तलिफ है। किसी का पैमाना बहुत वसी है, वो अल्लाह ताला की तजल्लियात को ज्यादा बर्दाश्त कर सकता है, अपने अंदर समा सकता है। कोई ऐसे औलिया हैं जिनको अगरचे मकामे विलायत पर फाइज होते हैं वो, लेकिन वो तजल्लियात को कमा उस अंदाज से कबूल नहीं कर पाते। तो हजरात, अलगर्ज, आप मिसाल लें, एक बर्तन आपने पानी की टूटी के नीचे रखा, टूटी खोल दी, पानी गिर रहा है। अब एक हद तक वो पानी उस बर्तन को भरेगा, जो पानी उससे निकलेगा ज्यादा इजाफी हो जाएगा, वो गिरना शुरू हो जाएगा।
यानी वो पानी जो है ना वो बर्तन से निकलकर अपने माहौल में फैलेगा। गौर करें अल्फाज पर, वो बर्तन से जो पानी निकला है ना वो अपने माहौल में फैलेगा। अगर जमीन है, कच्ची मिट्टी है, अगर वो जरखेज है तो पानी वो बर्तन से निकलकर मिट्टी के अंदर चला जाएगा, और उस मिट्टी के को जरखेज अगर मिट्टी होगी तो उसमें से सुंबुलो गुल को पैदा करेगा। वो सुंबुलो गुल जो हैं वो माहौल में इतर और खुशबुएं बिखेरेंगे। तो जो ये मिसाल है पानी के बर्तन की, यही मिसाल है वलीउल्लाह की, कि वली अल्लाह को मिसले बर्तन समझो, अल्लाह की खास तजल्लियात को मिसल पानी के समझो, कि अल्लाह की जो खास तजल्लियात नाजिल हो रही हैं उस वली अल्लाह पर वो अब एक हद तक वली बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि वो मखलूक है। जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिन तजल्लियात का नुज़ूल तो होता है लेकिन वो वली उन तजल्लियात को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इस वजह से कि वो मखलूक है और अता करने वाला खालिक है, तो वो तजल्लियात माहौल में बिखर जाती है, माहौल में उनको बिखेर दिया जाता है, फैला दिया जाता है। तो जो लोग उस वली अल्लाह के गिरदा गिर्द बैठने वाले होते हैं, उसके कुर्बो जवार में जो लोग बैठते हैं, मिसाल के तौर पर कमरा है, कमरे में मौजूद हैं, घर है, घर में मौजूद है, इलाका है, इलाके में मौजूद हैं, मोहल्ला है, मोहल्ले में मौजूद है, शहर है, शहर में मौजूद है, मुल्क है, मुल्क में मौजूद है, वो सब के सब लोग जो हैं वो जितना करीब जो इंसान होगा उतनी ही वो उन तजल्लियात को ले ले। इसी से एक बात ज़हन में आई है, आप देखें कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू फरमाया करते, तो आप वुजू, सहाबा किराम वुजू के पानी को जमीन पर नहीं गिरने देते थे, उसको समेट कर एक अपने हाथों में किसी बर्तन में वो जमा करके पी लिया करते थे। कि हुजूर का जो इस्तेमाल करदा पानी है, चूंकि हुजूर खुद मजहरे जाते किबरिया हैं और हुजूर की जाते पाक यानी हुजूर के जिस्मे अतहर के साथ जो चीज भी मस हो गई वो भी मजहरे जाते किबरिया बन गई, तो सहाबा किराम उन तजल्लियात को जो उस पानी में मौजूद होती थी बवजह इसके कि वो पानी हुजूर के जिस्मे अतहर के साथ मस हुआ, सहाबा उसको नोश फरमा लिया करते हैं। तो हजरात, ये सूफिया होते हैं, औलिया होते हैं, ये भी अल्लाह ताला की खास तवज्जुहात का मरकज होते हैं। तो इनके पास बैठने वाला इंसान अगरचे खुद नाकिस है, ना वो आलिम है, ना वो उस तरह अमल करता है, लेकिन सिर्फ औलिया की खिदमत में बैठने से उसको क्या फायदा हासिल हुआ कि अल्लाह की जो खास तजल्लियात उस वली पर नाजिल हो रही हैं उनका हिस्सा उस इंसान को कुछ मिल जाता है। ये एक वजह है कि अल्लाह लोगों को ये कहता है, फरमाता है कि मेरे इस महबूब बंदे की तरफ जाओ, कि दरअसल ये मेरे महबूब बंदे की तरफ जाना नहीं है, ये मुझ अल्लाह की तरफ आना है। औलिया अल्लाह, अल्लाह औलिया। मौलाना रूम सुल्तानुल औलिया व सुल्तानुल आशिकीन व सुल्तानुल आरिफीन फरमाते हैं औलिया अल्लाह, अल्लाह औलिया। बड़ी एक ऐसी बात है कि आम ये जाहिर बीन कोई खुश्क मौलवी भी ये बात नहीं समझ सकता, जिसका दिल मोहब्बत के पानी से सैराब हुआ हो, जिसका के दिल में कुछ मौजूद हो, वो इंसान ये बात समझता है।
मौलाना रूम के रूमी कहां से बोल रहा है? औलिया अल्लाह, अल्लाह औलिया, इसका क्या माना है? माना अल्लाह के जो वली हैं वो फिल हकीकत अल्लाह के मजहर हैं, और अल्लाह जो है वो बज़ाहिर हमें नजर नहीं आता, लेकिन अल्लाह को अगर किसी ने देखना हो तो उसके मज़ाहिर को देखे के। और वली की पहचान भी एक ये है कि जिसे देखने से अल्लाह याद आ जाए। अल्लाह की शक्ल सूरत तो नहीं, वो इन तमाम चीजों से पाक है, जिस्मानियत से पाक है, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि अगर मुझे देखना चाहते हो, मेरी यानी मेरी तजल्लियात को देखना चाहते हो, मेरी सिफात को देखना चाहते हो, तो इस मेरे महबूब बंदे के पास चले जाओ जिस पर मैं अपनी इन तजल्लियात को नाजिल कर रहा हूं। तो हजरात किराम, आरिफ खड़ी मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी सैफुल मुलूक काबिल मुतालिया है। यानी जिस अंदाज से मौलाना रूम ने फारसी जबान में कुरान और हदीस की तशरीह की है, मंजूम तशरीह की है नज़म में, इसी अंदाज से पटवारी जबान में मियां साहब का एक अपना मकाम है। वो एक जगह फरमाते हैं कि हर कोई आखे रा दे रा दे, मैं भी आखा रा दे। हर कोई आखे रा दे रा दे, ते मैं भी आखा रा दे, ते बिन मुर्शद तेनू राह नहीं लभना, रुल जा सें विच राह दे। ते हजरात, हर कोई आखे राह दे। आज का दौर इंसान नफ्सा नफ्सी का आलम है। हर कोई कहता है मुझे रास्ता दो, मैं आगे, मैं पहले। जहां भी जाएं लोग पैसे दे के पहले आगे चले जाते हैं। ऐसा ही है, गरीब इंसान वहीं बेचारा देखता रह जाता है। तो पैसा जो है ना, बात कहीं और चली जाएगी। तो हर कोई अपना कहता है मैं पहले, पहले मैं। क़यामत के दो वक्त भी ना यही नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। जब अल्लाह फरमाता है कि इंसान अपने वालिदैन को नहीं पहचानेगा, वालिदैन अपनी औलाद को नहीं पहचानेंगे, इंसान अपने बीवी बच्चों को नहीं पहचानेगा, भाई बहन को नहीं पहचानेगा, दुनियावी तमाम रिश्तों को नहीं पहचानेगा, कहेगा या मौला, ए मौला, ए रब्बे कदीर, पहले मैं, कि मुझ पर अपनी रहमत कर, मुझको बख्श दे। इनका हिसाब होता रहेगा, ये इनको करना रहेगा, लेकिन मुझे बख्श दे। दुनिया में भी यही कुछ है, हर इंसान कहता है मैं पहले। तो मियां साहब, मियां मोहम्मद बख्श साहब फरमाते हैं हर कोई आखे राधे 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 राधे। ये हिंदू जबान में भी, उनके दीन में भी ये एक उनके भगवान का नाम है, राधा कृष्ण। राधा कृष्ण उनके भगवानों का नाम है। तो वो भी जपते रहते हैं राधे राधे, वो भी करते रहते हैं, ठीक है, वो भी करते रहते हैं। तो हम जो कहते हैं ना राधे राधे, ये है रास्ता दो, राह दे। तो कहते हैं मैं भी आखा राधे, मैं भी आखा राधे। तो अगर कहते हैं कि अगर मैं भी ये कहूं ना कि मुझे भी रास्ता दो, मुझे भी, मैं भी उसी लाइन में लग जाऊं, तो कहते हैं बिन मुर्शद तेनू राह नहीं मिलना। ठीक है, बिन मुर्शद तेनू राह नहीं मिलना, ते रुल जा सें विचरा दे। तो इस रास्ता लेने के लिए ना सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम को पेश नजर रखना होगा। जो लोग मंजिल पर पहुंचे हैं उनको देखना होगा कि ये कैसे पहुंचे हैं।
उनको देखना होगा, उनको पकड़ना होगा, उनके दामन से वाबस्ता हो जाना होगा, नहीं तो रुल जाते हैं बेचारा। तो हज़रात किराम, अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम की, आपके तमाम सहाबा किराम की, आपके तमाम अहले बैत की, आपके तमाम मुखलिस रिश्तों की, उम्मत के औलिया की, सुलहा की, शुहदा की, नुजबा की, मोमिनीन की, मोमिनात की इज्जत, ताजीम और एहतराम हमें अता फरमाए। मोहब्बत जो होती है ये एक बहुत ही बड़ा वस्फ होता है, बहुत बड़ा वस्फ है मोहब्बत। ये हर इंसान नहीं कर सकता। बुल हवस इश्क मकुन ए दिले ना सब्रो करार, बुल हवस इश्क मकुन ए दिले ना सब्रो करार, कि ए बुल हवस, जिसके दिल में नफसानी ख्वाहिशात है, ए नफसानी ख्वाहिशात रखने वाले इंसान, मोहब्बत का दम ना भर, कि ये हौसले वालों का काम है, बेहौसला इंसान ये काम नहीं कर सकता। तो हजरात, अल्लाह हमें मोहब्बत अता फरमाए, अपनी मोहब्बत अता फरमाए अपने नबी की और अपने नबी के प्यारों की और नबी की उम्मत के प्यारों की और औलिया की, सूफिया की हमें मोहब्बत अता फरमाए, और इसी निस्बत के साथ हमें इस दुनिया से रुखसत करे, अपनी जानिब बुलाए कि इसी में अमान है और इसी में दीन की तकमील है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।